और महाराष्ट्र चुनाव में डिलिमिटेशन की वजह से वहां के बड़े नेताओं के चेहरों पर से हवाइयां उड़ रही हैं। डिलिमिटेशन की वजह से कई नेताओं के चुनाव क्षेत्र के कई इलाके दूसरे विधानसभा चुनाव में चले गए हैं। साथ ही कई विधानसभा सुरक्षित सीट घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीबी के प्रदेशाध्यक्ष आर पाटिल इन दिनों अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर खासे परेशान हैं। फिलहाल पाटिल सांगली जिले के तासगांव से विधायक है, लेकिन डिलिमिटेशन के चलते अब ये विधानसभा क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट गया है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पाटिल की जीत का अंतर कम हो गया था। ऐसे में वो सांगली जिले के ही कोई मुफीद क्षेत्र की तलाश में है। डिलिमिटेशन को लेकर भले ही उम्मीदवार खुलकर कुछ न कह रहे हो, लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि वोटों के बंटवारे को लेकर मन ही मन उन्हें चिंता भी सता रही है। आर पाटिल महाराष्ट्र के एक ऐसे अकेले नेता नहीं है जो डिलिमिटेशन की वजह से परेशान है। डिलिमिटेशन की मार सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं पर पड़ी है। सूबे के गृह मंत्री जयंत पाटिल का विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर भी बंट गया है और अब जयंत पाटिल वालवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल और जल संसाधन मंत्री रामराजे निम्बालकर का क्षेत्र सुरक्षित हो गया है। इस वजह से ये सब नए चुनाव क्षेत्र की तलाश में है। इसका असर मुंबई के विधानसभा क्षेत्रों पर भी पड़ा है। डिलिमिटेशन ने श्रम मंत्री नवाब मलिक और कृपाशंकर सिंह को भी आमने सामने खड़ा कर दिया है और अब दोनों ने ही कलीना पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। कृपाशंकर जी बड़े नेता हैं, पूरे मुंबई के नेता हैं, महाराष्ट्र के नेता, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं कलीना विधानसभा मेरा आधी सीट है, मैं वहाँ लड़ना चाहता हूँ। नहीं, डिलिमिटेशन में चुनाव लोकसभा में हुआ है, लोकसभा का जो असर रहा उससे बेहतर स्थिति विधानसभा में होगी। किस तरह की उम्मीदें? उम्मीदें यही है कि हमने जो कमिटमेंट 2004 में दिया था लोगों को, कमिटमेंट हमने पूरा किया है। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं विकास, विचार और विश्वास पर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन का असर सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों पर हुआ है। विधानसभा के विपक्ष के नेता रामदास कदम का चुनाव क्षेत्र भी बढ़ गया है और अब वो अपने लिए महफूज क्षेत्र की तलाश में है। मनोज चंदेलिया, मुंबई। से बातचीत करने के लिए वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों